नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप जानते हैं कि वेक्टर मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटी के डायरेक्शन या किसी भी टू वेक्टर्स के बीच का के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिएगा। दो वेक्टर के डायरेक्शन के, दो वेक्टर की दिशा के बीच बना कोण वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। मतलब एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शंस। बस सिंपल सी इतनी बात है, एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन। दो वेक्टर के डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, एक बात और है सर, आपको फाइंड करना पड़ेगा, कई बार आपको देख के बताना पड़ेगा कितना एंगल बन रहा है दो वेक्टर के बीच में। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तुम्हें दो वेक्टर के हेड को मिलाना है या टेल और टेल को मिलाना है, और फिर वहां पर जितना एंगल बने, स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, देखिए जरा, सिंपल सी बात है यार। आप हेड और टेल जानते हैं वेक्टर का, जानते हैं तो आप देखें जरा एक बार। जैसे तुम्हारे पास सिंपल सा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए तुम्हारे पास, और दूसरा वेक्टर सपोज दैट ये है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब मान लीजिए कोई पूछता आपसे कि सर ए और बी के बीच का एंगल बताओ। हाँ ठीक है सर। अब तुम अगर यहां देखोगे, कहोगे ये एंगल है, तो दैट आप गलत हो जाओगे सर। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो हमने ये और निकालने के लिए हमने एक टेक्निक बताई आपको, हेड से हेड को मिलाना है। क्या हमने कहा? हेड से हेड को मिलाना, मिलाओ, और करके एक और बात कर सकते हो तुम, या टेल से टेल को मिलाओ। टेल से टेल को मिलाओ या हेड से हेड के मिलाओ। तो चलते देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। देखो ये वेक्टर ए जो है ना, अगर किसी वेक्टर को, रूल है, हमने पढ़ाते समय, पैरेलल वेक्टर पढ़ाते समय आपको बताया था कि जब किसी वेक्टर को पैरेलल रिप्लेस किया जाए, ट्रांसफर किया जाए विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए अगर तुम इस वेक्टर को पैरेलली रिप्लेस कर दो तो इस वेक्टर में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला सर। तो इस वेक्टर को आप यहां ड्रॉ कर सकते हो तुम। अरे भाई, इसका पैरेलल डायरेक्शन कौन? ये। इस वेक्टर ए का पैरेलल डायरेक्शन कौन? ये। अगर आप यहां ड्रॉ करोगे तो इसका ये जो टेल है, इस वेक्टर का जो टेल है, वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा, मीट करेगा, और वहां तुम इजीली एंगल फाइंड कर सकते हो। तो इस वेक्टर को आप यहां ड्रॉ कर लो, वेक्टर ए, थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया आपने, तुम्हारा आपका वेक्टर भी यही है। ये वेक्टर ए का टेल है, अब वेक्टर बी का टेल भी यहां है। अब देखो दोनों के बीच में आप इजीली एंगल देख पा रहे हो, थीटा है, थीटा है। समझ में आ रहा होगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे सर और आप देख सकते हो कैसे आप फाइंड करोगे एंगल थीटा। जैसे तुम्हारे पास सपोज दैट एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा एक वेक्टर आपका है यहां पे, एक वेक्टर है यहां पे, एक वेक्टर है कुछ यहां पे, एक वेक्टर है कुछ यहां पे।
मान लो ये एंगल कोई कह दिए 60 है, कोई कह दिया ये एंगल 60 है। ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। अगर कोई पूछे वेक्टर ए बी सी और डी के बीच का एंगल फाइंड करिए, तो सिंपल सी बात है, आप इस वेक्टर ए को रिप्लेस करो, क्योंकि इस वेक्टर बी का हेड टेल यहाँ है, वेक्टर सी का टेल यहाँ है, वेक्टर डी का टेल यहाँ है। आप वेक्टर ए को रिप्लेस कर दो और इसके टेल के पास मिला दो। कैसे करोगे देखो एक बार ज़रा। वेक्टर ए को रिप्लेस करके यहाँ कर दो, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ये तुम्हारा वेक्टर ए है, तुमने रिप्लेस कर दिया। ये तुम्हारा वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर डी है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेक्टर बी है और ये तुम्हारा वेक्टर सी। इसके बीच का 60 डिग्री एंगल, इसके बीच का 60 डिग्री एंगल। अच्छी बात है सर। तो बताओ टोटल स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल फाइंड होता है? 180। टोटल स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री फाउंड होता है। तो 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री हो गया, 120 हो गया, 180 से 120 गया तो कितना बचा? ये 60 डिग्री। ये एंगल भी आपको पता है कितना है? ये एंगल सर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं 90 डिग्री। ये एंगल भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 90 डिग्री। अब अगर कोई पूछे वेक्टर ए का डी के साथ कितना एंगल है, सर 90 डिग्री। कोई पूछे वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ कितना एंगल है, 60 डिग्री। वेक्टर सी का वेक्टर बी के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री। आप इजीली बता सकते हो। वेक्टर डी का वेक्टर बी के साथ एंगल कितना है, तो 90 + 60, जिसे आप 150 डिग्री कह सकते हैं। सिंपल से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और एक तीसरा वेक्टर है सी। अब जरा बताओ ये वेक्टर जो ए है और बी है और सी है, इनके बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है और कितना फॉर्म हो रहा है? तो हमने एक सिंपल सी बात कही थी कि हेड को हेड से मिलाओ, हेड को हेड से मिलाओ या सिर्फ या टेल को टेल से मिलाओ। भाई सिंपल सी बात है, ये फंडा याद रखना, तुरंत आंसर आएगा तुम्हें। तो ए को थोड़ा डैश डैश करके आगे बढ़ाओगे तुम, इससे रिप्लेस कर सकते हो। अगर इसे रिप्लेस करोगे तो यहां से ड्रॉ कर सकते हो। अब ये बी है और ये ए है, इसके बीच यहां जो एंगल बन रहा है दैट इज θ1 एज्यूम कर लो। तो अगर कोई पूछता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, तो θ1। ऐसे अगर तुमसे कोई यहां पूछता है तो इस वेक्टर बी को थोड़ा ऊपर रिप्लेस कर लो, तो इसका जो टेल है इसके सी के टेल के पास आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां जो एंगल बनेगा दैट इज θ2। ऐसे ही आप वेक्टर सी को थोड़ा सा आगे रिप्लेस कर लोगे। डायरेक्शन अगर वेक्टर सी का नहीं चेंज हो रहा है तो इस वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो वेक्टर ए का टेल यहाँ है, वेक्टर सी का टेल यहाँ है, वेक्टर ए और सी के बीच जो एंगल बनेगा वो दैट इज θ3। ये जो θ1 है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये जो वेक्टर ये जो θ2 है ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। ये जो θ3 है वो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। ऐसे ही आप दो वेक्टर के बीच में एंगल बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं।